स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ 12th नाइट एक्ट 1 सीन 5 स्टार्ट करूंगी और सीन 1 2 3 एंड 4 ऑलरेडी एक्सप्लेन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। एंड वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ मेरे सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप कंस्टेंटली मेरा वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो एंटर मारिया एंड क्लाउन। मारिया एंड क्लाउन आते हैं। मारिया एंड क्लाउन यहाँ पे वो दो जेस्टर्स हैं। ओके, नहीं, ईदर टेल मी वेयर दाउ हैस्ट बीन, तुम पहले बताओ तुम कहाँ गए थे, or I will not open my lips so wide as a bristle may enter in way of thy excuse। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं तुम्हें डिफेंड नहीं करने वाली हूँ। My lady will hang thee for thy absence, मतलब एक तरह का मजाक कर रही है कि मेरी जो लेडी है ना वो तुम्हें लटका देगी, तुम इतने देर कहाँ गायब थे। तो क्लाउन कहते हैं let her hang me, ठीक है, उनको मुझे क्लाउन को जो लटकाने दो, का नाम है फीस्ट। ओके, he that is well hanged in this world needs to fear no colors। अगर वो मुझे लटका ही देगी तो फिर मुझे क्या चीज़ का डर है। फियर नो कलर्स का मतलब है कि उनको आप किसी चीज़ का डर नहीं है। तो मारिया मेक दैट गुड, मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन करो तुम क्या कहना चाहते हो। क्लाउन कहते हैं ही शैल सी नन टू फियर, जो इंसान मर जाता है ही विल बी डेड एंड सो ही वोंट सी एनीथिंग टू बी अफ्रेड, तो उनको किसी चीज़ से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तब मारिया कहती है अ गुड लेंटन आंसर, मीगर आंसर है, आई कैन टेल दी where that saying was born of। मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, तुम जो ये बात कह रहे हो ना ये कहाँ से तुमको मिला, मैं ये बता सकती हूँ। I fear no colors, जो ये वर्ड तुमने यूज़ किया ना ये मैं बता सकती हूँ तुमको कहाँ से मिला है। तब क्लाउन where good mistress Mary, कहाँ। तब मारिया कहती in the wars, okay, and that may you be bold to say in your foolery। तो वो कह रही है कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा अच्छा होगा बोलना कि दैट यू टॉक लाइक अ सोल्जर, क्योंकि तुम तो एक फूल हो। तब क्लाउन कहता है वेल गॉड गिव देम विजडम दैट हैव इट, तो कहते हैं कि काश गॉड उनको विजडम दे, एंड दोज दैट आर फूल्स लेट देम यूज द टैलेंट्स, तो और जो फूल्स है उनको अपना टैलेंट इस्तेमाल करने का मौका मिले। ओके, तब मारिया कहती है yet you will be hanged for being so long absent, तुम्हें तो जरूर लटकाया जाएगा क्योंकि तुम इतने देर यहाँ एब्सेंट थे। और to be turned away is not that as good as a hanging to you, या तो तुमको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, जो उतना अच्छा नहीं है, तुम्हारे ज़्यादा बुरा ही होगा तुम्हारे लिए। तब क्लाउन कहते हैं many a good hanging prevents a bad marriage, मतलब जो लोग सूली पे चढ़ जाते हैं वो लोग गलत शादी करने से रुक जाते हैं, गलत शादी नहीं करते हैं, शादी के बस में नहीं आते हैं। एंड फॉर टर्निंग अवे, मतलब अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें होमलेस कर दोगे, लेट समर बेयर इट आउट, तो समर में इतना ख़राब भी नहीं है घर से बाहर जाना, आदमी बेयर कर सकता है, मतलब विंटर में ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ठंड में रहना। तब मारिया कहते हैं यू आर रेजोल्यूट देन, तुम बहुत रेजोल्यूट हो, बहुत फर्म हो। क्लाउन नॉट सो नीदर बट आई एम रिजॉल्व्ड ऑन 2 पॉइंट्स, पर मैं 2 चीज़ों पर मैं रिजॉल्व हूँ। मारिया दैट इफ वन ब्रेक द अदर विल होल्ड, और if both break your gascons fall, तो वो कहती हैं यहाँ पे कि हाँ the 2 points where your suspenders are buttoned on, मतलब तुम्हारे जो है if one breaks the other will hold but if both break your pants will fall। तो यहाँ इसका ये मीनिंग है ये कि अगर दोनों गिर जाएगा तो तुम्हारा वो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाउन कहते हैं क्लेवर, एप्ट मतलब क्लेवर, इन गुड फेथ वेरी एप्ट, वेरी क्लेवर। Well go thy way, if Sir Toby would leave drinking, or Sir Toby leave मतलब stop drinking, thou wert as witty a piece of Eve's flesh। Eve's flesh मतलब कहते हैं वो वुमेन को, तो तुम एक बहुत ही, और विटी मतलब यहाँ फनी, तो तुम एक बहुत ही फनी वुमेन हो as any in an area, तो तुम जो मजाक की ना अभी, तो तुम एकदम ही, अगर Sir Toby वेल्च जो है वो अपना वो छोड़ दे पीना, तो तुमसे ज्यादा फनी कोई होगा नहीं, जो हो नहीं सकता। सर टोबी तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो उनको इनडायरेक्टली कह रहे कि तुम्हारा ये मजाक उड़ाना तुमको फनी नहीं कर देता है। ओके, तब मारिया कहती है क्वाइट पीस, क्वाइट यू रॉग, रॉग मतलब विलन, नो मोर ऑफ दैट, हियर कम्स माय लेडी।
मेक योर एक्सक्यूज वाइजली, यू आर बेस्ट. अपना एक्सक्यूज सोच लो, यू आर बेस्ट इन दिस. एग्जिट, तो फिर मारिया का एग्जिट हो जाता है. क्लाउन, विच ईच बी दाई विल, वो अपने आप को कहते हैं टू हिमसेल्फ, पुट मी इनटू गुड फूलिंग, मुझे अच्छा कुछ सिखाओ. दोज विच दैट थिंग दे हैव दी, मतलब जो लोग, दोज पीपल, दोज थिंग, जिनके पास अच्छा विट यानी विजडम है. टू वेरी ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, प्रूव फॉल्स. सही बात, जो लोग खुद को समझते हैं कि हम बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, वो अक्सर सही वक्त में ना बहुत ही फूल लग जाते हैं, मतलब लोगों को बेवकूफ़ लगते हैं. एंड दैट आई एम श्योर आई लैक दी, मुझे पता है कि मेरे पास कम है. विच मे पास फॉर अ वाइज मैन, तो मैं एक वाइज मैन का रोल ले सकूँ. फॉर व्हाट सेज क्विनापोलिस, क्विनापोलिस एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे. वो क्या कहते हैं, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट. सही बात है, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट. तो अब एंटर आती हैं वॉल्विया एंड मालवोलिया. मालवोलिया उनकी स्टीवर्ड हैं जो उनके साथ हमेशा रहती हैं, और दोनों बहुत ही सीरियस है. पर एक तरफ से देखा जाए कि ओलिविया फिर भी कुछ देर बाद क्लाउन्स की बातों पे आके थोड़ा अम्यूज होती हैं और खुश होती हैं, पर मालवोलिया बिल्कुल भी नहीं. तो गॉड ब्लेस दी लेडी, वो कहते हैं क्लाउन. तो ओलिविया, टेक द फूल अवे, इसको यहाँ से ले जाओ. तो क्लाउन कहते हैं, डू यू नॉट हियर फेलोज, टेक द अवे लेडी. वो कहते हैं, तुमने सुना नहीं, लेडी को यहाँ से ले जाओ. वो कहते हैं ना फूल को, तो कहते हैं वो उल्टा, वो कहते हैं कि लेडी को यहाँ से ले जाओ. गो टू, यू आर अ ड्राई फूल, वो कहती हैं, तुम डल एंड ड्राई फूल हो. I'll no more of you, that's enough. और मुझे तुम नहीं चाहिए. Besides, you grew dishonest, तुम unreliable हो. तो क्लाउन कहते हैं, टू फॉल्स मडोना, मडोना कहते हैं होली लेडी, that drink and good counsel, drink मतलब शराब, and good counsel with advice will amend, will fix. Forgive the dry fool drink, एक ड्राई फूल को ड्रिंक दे दो तो ड्राई नहीं रहेगा वो. That is the fool not dry, तो वो ड्राई नहीं है, वो तो एकदम हैप्पी हो गया अभी. Bid the dishonest man meant himself, और जो डिसऑनेस्ट मैन उनको कुछ एडवाइस दो. इफ ही मेंट ही इज नो लॉन्गर डिसऑनेस्ट, अगर वो खुद को बदल लेता है तो वो डिसऑनेस्ट नहीं रहा. इफ ही कैन नॉट लेट द बॉचर मेंट हिम, तो उसको द टेलर को मेंट हिम. ओके, एनीथिंग दैट इज मेंटेड इज बट पैच्ड, मतलब जो भी चीज जो मेंट हो सकता है, जो फिक्स हो सकता है, इज ओनली पैच्ड अप. वर्च्यू दैट ट्रांसग्रेस इज but patched with sin, is only patched with sin, and sin that amends is but patched with virtue. और जो sin, जो लोग गुनाह करते हैं, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है. but sin that is amends is only patched with virtue, but जो लोग गुनाह करके अपने गुनाह को ठीक करते हैं, वो लोग virtuous हो जाते हैं. if it will not, what remedy, अगर नहीं होगा तो क्या है इसका remedy. As there is no true cuckold but calamity, so beauty is a flower. तो यहाँ वो कहते हैं, the only truly betrayed husband is one deserted by luck. वही हस्बैंड जो सबसे ज़्यादा धोखेबाज होता है, उसको उसका लक फेवर नहीं करता. And beauty is a lucky flower, so you won't remain alone for long. Okay, वो कहते हैं कि आप ज़्यादा अकेली नहीं रह सकती. The lady bade take away the fool. लेडी ने कहा ना, फूल को यहाँ से ले जाओ. Therefore I say again, take her away, उनको यहाँ से ले जाओ. तो ओलिविया, सर I bade them take away you, मैंने कहा आपको यहाँ से लेके जाने के लिए. तो क्लाउन कहते हैं, मिस प्रिजन इज द हाईएस्ट डिग्री. आपका जो ये गलत आपने कहा ना, ये सबसे हाईएस्ट डिग्री ना, वर्स्ट काइंड है. लेडी क्यूकुलस नॉन फैकेट मोनाकम, दैट एज मच टू से एज आई वेयर नॉट मोटलेट माई ब्रेन. मतलब लेडी डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. लेडी क्यूकुलस नॉन फैकेट मोनाकम का मतलब होता है लेडी डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है. दैट इज टू से आई वेयर नॉट मोटली इन माई ब्रेन का मतलब होता है कि मैं सिर्फ क्लाउन अपने कपड़ों में पहना हूँ, मेरे दिमाग में क्लाउन नहीं. मतलब मैं दिमाग से बेवकूफ़ नहीं हूँ, क्लाउन नहीं हूँ, फूल नहीं हूँ मैं. गुड मडोना होली लेडी, गिव मी लीव, गिव मी द परमिशन टू प्रूव यू आर फूल. तो आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपको प्रूव कर सकूं कि आप एक फूल है. तो ओलिविया कहती, कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो. क्लाउन, डेक्स्ट्रेसली मतलब इजिली. गुड मडोना. ओलिविया, मेक योर प्रूफ, तो बताओ क्या है. क्लाउन, आई मस्ट कैटेचाइज, कैटेचाइज मतलब आस्क सम क्वेश्चंस यू फॉर इट. मडोना, गुड माई माउस, माउस मतलब होली लेडी ऑफ वर्च्यू,
आंसर मी, मुझे आप जवाब दीजिए। तब ओलिविया कहती है, वेल सर, for want of others' idleness, I have nothing better to do. I'll bite your proof. तो I'll go along with this, ठीक है। तब क्लाउन कहते हैं, गुड मडोना, why moanest thou? तब आप मोन क्यों कर रही हैं अभी? ओलिविया, गुड फूल, for my brother's death, मेरा भाई मर गया इसीलिए। क्लाउन, I think his soul is in hell, मडोना। तब मुझे लगता है आप इसलिए मोन कर रहे हैं क्योंकि उनका जो सोल है वो हेल में है। तो ओलिविया गुस्सा आती, I know his soul is in heaven, fool, मुझे पता है उनका सोल हेवन में है, फूल। तो क्लाउन कहते हैं, द मोर फूल मडोना टू मोर्न फॉर योर ब्रदर्स सोल बीइंग इन हेवन। तो आप तो उनसे ज्यादा फूल है, क्योंकि अगर आप ये बात कह रही हैं कि आपका भाई जो है वो हेवन में, तो फिर आप किस लिए मोर्न कर रही हैं, किस लिए आप इतना शोक मना रही हैं, गम कर रही हैं? टेक अवे द फूल जेंटलमैन, जाओ ये फूल को ले जाओ यहाँ से। तब ओलिविया कहती है, व्हाट थिंक ऑफ यू दिस फूल? मालवोलिया, डोंट ही नॉट अमेंड, हैजंट ही गॉट बेटर, वो कहती है मालवोलिया को। तब मालवोलिया कहती है, yes and shall do till the pangs of death shakes him until the day he dies. हाँ बेटर है, infirmity that decays the wise not ever make the better fool. ये बात सही कि ओल्ड एज और सैनिटी जो है, मतलब ओल्ड एज जो है, वाइस मैन लोग को तकलीफ होती है उस चीज़ से कि वो लोग बूढ़े हो रहे हैं, जो लोग समझदार होते हैं, पर जो फूल्स होते हैं वो अपने आप को खुद को इम्प्रूव करते हैं। ओके, तो क्लाउन कह रहा है, गुड गॉड सेंड यू Sir, a speedy infirmity for the better increasing your folly. तो कहते काश आपको ये ओल्ड एज जल्दी आ जाए। सर टोबी विल बी स्worn, सर टोबी जो है वो कसम खाएंगे कि आई एम नो फोक्स, मैं क्लेवर मैन नहीं हूँ, बट ही विल नॉट पास हिज वर्ड फॉर 2 pence। पर मुझे पता है सिर्फ 2 pence के लिए उन्होंने शर्त लगाई है, दैट यू आर नो फूल। तो ओलिविया कहती है, हाउ से यू टू दैट? मालवोलिया, तुम क्या कहती हो उसके बारे में? मालवोलिया, आई मार्वल योर लेडीशिप टेक डिलाइट इन सच अ बैरन रास्कल। मैं तो शॉक्ड हूँ कि आप इसकी बातों पे कैसे इतना खुश हो रही हैं। आई सॉ हिम पुट डाउन द अदर डे, मतलब इसने तो लूज, ये तो हारा है अपना एक बैटल विद एन ऑर्डिनरी फूल, एक ऑर्डिनरी फूल के सामने, दैट हैज नो मोर ब्रेन देन अ स्टोन, इसके पत्थर से भी बदतर दिमाग है। लुक यू नाउ, देखिए, ही इज आउट ऑफ हिज गार्ड, विटी रिटोर्ट। आउट ऑफ हिज गार्ड का मतलब होता है ऑलरेडी, अनलेस यू लाफ एंड मिनिस्टर ओकेजन टू हिम। इसके पास कुछ नहीं है अभी कहने के लिए, आप इसको मौका दे रही हैं हंस के और उसको और बढ़ावा दे रही है, कुछ नहीं है, बेकार बकरा है। ही इज गैग्ड, देखिए ही इज गैग्ड, मतलब ही कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से, मतलब गैग्ड, परेशान हो रहा है। आई प्रोटेस्ट, आई डिक्लेयर, आई टेक दीज वाइज मैन दैट क्राउ मतलब लाफ हार्ड, सो एट दीज काइंड ऑफ फूल्स नो बेटर देन अ फूल ज़ेन्स। जो लोग इस फूल्स के ऊपर हंसते हैं ना, वो खुद ही फूल होते हैं, क्योंकि इनके बातों में कोई दम ही नहीं है। अब क्या आपको हंसी आ रही है इसकी बातों पे? कोई लॉजिकल ही नहीं है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग लॉजिक से नहीं हंसते, हम लोगों को ऐसी बात जो सबसे अलग लगती है वो हमको हंसाती है ना। तो ओलिविया कहती हैं, ओह यू आर अ सिक ऑफ सेल्फ लव, तुम बहुत ही सिक हो। मालवोलिया एंड टेस्ट विद अ डिस्टेम्पर्ड एपेटाइट, तुम्हारा टेस्ट से नहीं है। To be generous, if you were guiltless and of free disposition, the friendly, it's to take those things for bird balls that you deem cannon bullets. मतलब यहाँ पे है, there is no real mockery in a wise man, even if it does nothing but criticize people. It's to take those things for bird balls that you deem cannon bullets. Then you wouldn't make such mountains out of molehills. मतलब तुम एक राई का पहाड़ क्यों बना रही हो? ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। There is no slander in an allowed fool. कोई हार्म नहीं है in an allowed मतलब प्रोफेशनल fool, though he do not do nothing but rail. वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है। और वो यहाँ पे कहती है, no railing is a known discreet man, though he do not do nothing but reprove. मतलब वो कह रही है कि in a same way there is no real mockery in a wise man, even if it does nothing but criticize people. कुछ नहीं करता, सिर्फ क्रिटिसाइज करता है। तब क्लाउन कहते हैं, नाउ मर्करी एंड यू दी विथ लीजिंग, फॉर दाउ स्पीक्स टू वेल ऑफ फूल्स। मे मर्करी द गॉड ऑफ डिसेप्शन कहते हैं, मे यू आर स्किल्ड लायर टू रिवॉर्ड यू फॉर स्पीकिंग सो हाईली ऑफ फूल। मतलब वो कह रहे हैं कि आप उसको लगता है कि वो झूठ कह रही है, तो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए झूठ कहने में। तब री एंटर मारिया आती हैं फिर से, मैडम देयर इज एट द गेट अ यंग जेंटलमैन मच डिजायर टू स्पीक विथ यू। कोई गेट पे है, बहुत ही ज़्यादा डिजायरस है आपसे बात करने के लिए।
तब ओलिविया कहती है फ्रॉम द काउंट ऑर्सिनो, इज इट वही है जो ऑर्सिनो के पैलेस से? तो मारिया कहती आई नो नॉट मैडम, मुझे नहीं पता। इट इज अ फेयर यंग मैन एंड वेल अटेंडेड, मतलब बहुत ही अच्छे से है। तो ओलिविया कहती है हु ऑफ माई पीपल होल्ड हिम डिले, तो कौन लोग ने उनको रोक के रखा है वहाँ पे? तो मारिया कहती है सर टोबी मैडम योर किन्समैन, यानी आपके अंकल ने उनको रोक के रखा है वहाँ पे। तो फेच हिम ऑफ आई प्रे यू, ही स्पीक्स नथिंग बट मैडमैन, फायर ऑन हिम। ओहो, वो कुछ कहते तो नहीं है, कुछ बकते हैं, शेम ऑन हिम। तब एग्जिट हो जाती है मारिया। गो यू मालवोलिया, जाके देखो। इफ इट बी अ सूट, अगर कोई विजिटर आया है फ्रॉम द काउंट, आई एम सिक, कह दो कि मैं बीमार हूँ, और नॉट एट होम, या मैं घर पे नहीं हूँ। व्हाट यू विल टू डिसमिस इट, तुम कुछ भी करो पर उसको यहाँ से भगाओ। तब मालवोलिया भी चले जाते हैं यहाँ से। Now you see sir how your foolings grows old and people dislike it. आप देखो आपके जोक्स पुराने हो गए और लोगों को पसंद नहीं है। तब क्लाउन कहते हैं thou has spoke for us, आपने इतनी अच्छी बात कही है हमारे लिए। मडोना as if thy eldest son should be a fool, आपने तो ऐसे कहा है जैसे कि आपका जो बड़ा बेटा है वो फूल होगा। Whose skull jove cram with brains, जो मतलब ऐसा वो कह रहे हैं मिसाल देने की, जिसका स्कल को गॉड जो है क्रैम करेंगे विथ स्कल विथ हिज मतलब ब्रेन से, मतलब इन द सेंस कि वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपने तो फूल्स के इतनी बारे में अच्छे कहा है, जैसे कि जो गॉड है, जो जूप जो है, वो सब कुछ खूबी दे देंगे। हियर ही कम्स वन ऑफ दाई किन हैज अ मोस्ट वीक पायर मैटर, आए आपके अंकल आए हैं जिनका सर पूरा खाली है। वीक पायर मैटर मतलब उनका सर पूरा खाली है। तो एंटर सर टोबी बेल्च। ओलिविया कहती है बाय माइन ऑनर हाफ ड्रंक, व्हाट इज ही एट द गेट काजन, वो कहती है कौन है? काजन मतलब अंकल। सर टोबी बेल्च अ जेंटलमैन है। ओलिविया अ जेंटलमैन, व्हाट जेंटलमैन? सर टोबी बेल्च इज अ जेंटलमैन हियर अ प्लेग ओ दीज, ये कफ्स कहते हैं, अ प्लेग पिकल हायरी, उसके पेट में दर्द लगती है, ठीक है, वो कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाउ नाउ सो How is it going, you drunken fool? वो कहते हैं clown. Good sir Toby. तो ओलिविया कहती है cousin, uncle. How have you come so early by this lethargy? इतनी जल्दी सुबह आपको ये पेट में दर्द कैसे हो रहा है? आप सिक कैसे हो गए? तो सर टोबी बेल्च lechery, tricks. I defy lechery. I hate tricks. There's one at the gate. कोई है गेट पे? Okay. ओलिविया सब कहती हैं A Mary. यस आई हर्ड, मुझे पता है। व्हाट इज ही, कौन है वो? तो सर टोबी बेल्च कहते हैं लेट हिम बी द डेविल, डेविल है वो, शैतान है। एंड ही विल इफ ही वांट्स टू बी। आई केयर नॉट, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर। गिव मी फेथ से आई वेल, इट्स ऑल वन, इट डजंट मैटर टू मी, इट्स ऑल वन। तो एग्जिट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो ओलिविया पूछती हैं व्हाट अ ड्रंकन मैन लाइक फूल, ड्रंकन मैन लाइक फूल कहती है। Clown like a drowned man, वो drowned है, डूबे में है वो। A fool and a madman, one dropped, one drinks, above heat makes him a fool, पहले उसको फूल बनाता है। The second mads him, second जो है ड्रिंक उनको पागल बनता है। And the third drowns him, और तीसरा उसको डुबा देता है। वो मिसाल दे रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? फूल बनाता है, सेकेंड स्टेज पागल बनाता है, और थर्ड स्टेज डुबा देता है। तो ओलिविया गो दाउ एंड सीक द क्राउनर, जाओ जाके फाइंड करो, एंड लेट हिम सिट ऑन माई कॉज एंड इन्वेस्टिगेट करो माई अंकल, फॉर ही इज इन द थर्ड डिग्री ऑफ ड्रिंक। तो थर्ड डिग्री में ड्राउंड है वो, ही इज ड्राउंड, गो लुक आफ्टर हिम, जाके देखो उनको। तब क्राउन ही इज बट मैड येट, वो सेकेंड डिग्री में। मडोना एंड द फूल शैल लुक टू द मैडमैन, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं उनको देख लूंगा। एग्जिट, फिर आते हैं मालवोलिया कहते हैं मैडम दैट यॉन मतलब दैट यंग फेलो स्वेयर्स ही विल स्पीक विथ यू, वो कसम खा के रखें कि वो आपसे बात करके जाएंगे। आई टोल्ड हिम यू वर सिक, मैंने कहा कि वो बीमार है। ही टेक्स ऑन हिम टू अंडरस्टैंड सो मच, उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है वो बीमार है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तब भी यहाँ खड़ा हूँ। एंड देयरफॉर कम्स टू स्पीक विथ यू, फिर भी वो यहाँ खड़े हैं आपसे बात करने के लिए। आई टोल्ड हिम यू वर अस्लीप, मैंने कहा कि आप सोई नहीं है। He seems to have a foreknowledge of that too. अच्छा सोई नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तब भी and therefore comes to speak with you, तब भी मैं उनसे यहाँ बात करने आया, मैं यहाँ वेट करूँगा। What is to be said to him, क्या कहूँ? Lady, he is fortified against any desire. He is too strong against any excuses. मतलब उनको भगाना उसको यहाँ से it's very difficult.
टेल हिम ही शैल नॉट स्पीक विथ मी, को जाके मालवलिया हैज बीन टोल्ड सो, ये भी कहा गया है, एंड ही सेज आई विल स्टैंड एट योर डोर लाइक अ शेरिफ पोस्ट, वे खंबे की तरह आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, एंड बी द सपोर्टर टू अ बेंच, और लेग के सपोर्ट के साथ, बट ही स्पीक विथ यू, पर वो आपसे बात करके जाएंगे। ओलिविया व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, कैसा इंसान है ये। ओलिविया वाई ऑफ अ मैन काइंड, ओलिविया व्हाट मैनर ऑफ मैन, व्हाट इज दिस मैनर, पूछती है। मालवलिया ऑफ वेरी इल मैनर ही स्पीक विथ यू, बहुत ही गंदा मैनर्स है, क्योंकि वो आपसे बात करके ही जाएंगे, कुछ नहीं मान रहा है। और विल यू और नो, चाहे आप करें या ना करें। ओलिविया ओ व्हाट पर्सोनेज, कैसे दिखते हैं, व्हाट हाउ डज ही लुक लाइक, एंड ईयर्स ही इज, मतलब क्या उम्र होगा उसका। तो मालवलिया कहते हैं नॉट येट ओल्ड इनफ फॉर अ मैन, इतना भी नहीं है कि वो एक मैन हो, नॉट यंग इनफ फॉर अ बॉय, ना ये कह सकते हो कि वो बॉय है। एज अ स्क्वॉश इज बिटवीन, इट्स अ पीस कोड और अ कूलिंग व्हेन इट्स ऑलमोस्ट एन एप्पल, मतलब एक एप्पल जो ब्राइप होने से पहले कैसा होता है वैसी स्टेज। इट इज विथ हिम इन स्टैंडिंग वाटर बिटवीन बॉय एंड अ मैन, मतलब बीच में। ही इज वेरी वेल फेवर्ड एंड ही स्पीक्स वेरी शुइशली, naggingly. One would think his mother milk was scarce out of him, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी वो माँ का दूध पी रहे थे और अभी आए, इस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से उसकी डिस्क्रिप्शन देती है। ओलिविया लेट हिम अप्रोच, कॉल इन माई जेंटल वुमन, मेरी जेंटल वुमेन्स को बुलाओ। मालवलिया जेंटल वुमेन माई लेडी कॉल्स, एग्जिट री एंटर मालिया, मारिया फिर से एंटर होती है। गिव मी माई व्हील, मेरा व्हील मुझे दो, मेरा नकाब दो मुझे ऊपर से पहनने वाला। कम थ्रो इट ओवर माई फेस, मेरे फेस के ऊपर उसको डालो। वेल वंस मोर हियर और सिनोज एम्बेसी, ठीक है मेरे फेस को ढक दो, ठीक है सुनते हैं कि क्या कहना चाहता है वो, उसका कोई एक बार और ऑफर देख लेते हैं। ओके तो उसके बाद है इंटर वायलेंट अटेंडेंस, उसके बाद का है सीन। तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी पार्ट 2 भी आपको एक्सप्लेन करने की, ये पार्ट 1 था। आई होप आपके सारे डाउट्स जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है वो क्लियर है। क्वेश्चन आंसर्स भी मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर्स दूं, पर मैं चाहती हूं कि मैं इसको साइड बाय साइड ख़त्म करूं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मुझे फिर प्रिपेयर करना होगा, टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, बिकॉज आपको पता है आई हैव अ वेरी स्मॉल बेबी, सो टू लुक आफ्टर हिम इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी एज वेल। सो बट आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू ऑल, बट आपकी मुझे और थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।